दोस्तों आपका 24 मार्च को अच्छा 12वीं का पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए आपको पहले ही 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले सभी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करा दिए हैं। वस्तुनिष्ठ भी आपको साथ साथ बताते जा रहा हूं। ओके, तो इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट 4 रहने वाला है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आ चुका है। और वस्तुनिष्ठ में आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि फिक्स नहीं है। ओके, तो लगातार आपको वस्तुनिष्ठ की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसलिए मैं इतना सारा आपको पार्ट ला रहा हूँ, इतने सारे मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ओके, और वस्तुनिष्ठ में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ओके, क्वेश्चन आंसर देखिए आपको मेहनत करनी है, जितना मुझे मेहनत करना उससे ज्यादा आपको भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ना है, समझना है, उन चीजों को याद भी करना पड़ता है, बहुत चीजों को। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा है कि बहुत चीजें आपके सुनते ही देखते ही समझ में आ जाएंगे। कुछ ऑब्जेक्ट होंगे तो याद कर लीजिएगा, कुछ समझ के आधार पर भी आप ले सकते हो। तो वीडियो का ध्यान से देख लेते तो ऑब्जेक्ट आपके तैयार होते जाएंगे। ओके, अब केवल इसके बाद अगर आप क्या महामैराथन चाहते हैं वस्तुनिष्ठ की, जिसमें आप चाहते हैं कि मैं ऑल चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता दूं एक ही वीडियो में। ओके, ऑब्जेक्टिव की महामैराथन, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो वो भी मैं आपको क्या है ला दूंगा। ओके, तो सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। बहुत अगली प्रश्न पहला है हमारा, सार्क एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, तो आपका हो जाएगा दक्षिण एशिया का क्या संगठन है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व स्तर की वित्त व्यवस्था देख रेख कौन करता है, तो हो जाएगा IMF। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य में कौन देश शामिल नहीं है, तो हो जाएगा दोस्तों भारत का स्थायी सदस्य नहीं है। अस्थायी कई बार बन चुका है, लेकिन क्या है स्थायी सदस्य नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद कि किस प्रकार के सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त होती है, जो स्थायी सदस्य होते हैं। सब क्वेश्चन आंसर समझा, इसलिए मैं कहता हूँ अच्छे से अगर आप क्वेश्चन आंसर समझ लेते, 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी जो क्वेश्चन आंसर बताता हूँ, समझाता हूँ भी हूँ, वो अच्छे समझ लेते हैं, आप तैयार कर लेते हैं, तो बहुत सारे वस्तुनिष्ठ ऐसे ही आपसे बन जाएंगे। ओके, देखिए तो मैंने आपको समझाया था कि आपके 15 सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, ओके, सुरक्षा परिषद में, जिसमें से आपके 5 सदस्य आपके कौन से होते हैं, स्थायी होते हैं, 10 आपके अस्थायी होते हैं। तो जो वीटो पावर प्राप्त होता है वो आपके स्थायी सदस्यों को प्राप्त होता है। विश्व बैंक की स्थापना हुई, इंपॉर्टेंट है, तो 1944 को हुई थी। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या, अब देखिए सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या पूछे जा रहा है, ये नहीं कहा गया स्थायी अस्थायी, यानी दोनों बताना है। सदस्य टोटल कितने होते हैं, 15 होते हैं। ओके, तो 15 हो जाएगा। ओके, अगर पूछा स्थायी सदस्य तो कितने होते हैं, 5, अस्थायी सदस्य तो 10 हो जाते हैं। ओके, और टोटल मतलब पूछा जा रहा है आपका कि परिषद में सदस्य कितने, तो 15 होते हैं। भारत में कितने पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार है, तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसमें कितने देशों के पास परमाणु हथियार है, तो 2 देशों के पास। ओके, नेक्स्ट हमारा आपको कमेंट बॉक्स में बताइए किन 2 देशों की बात हो रही है जिनके पास परमाणु बम है। ओके, सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि को और किस नाम से जाना जाता है, तो SALT 11 के नाम से। विश्व में कितने देशों ने CWC संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, 181 देशों ने क्या हस्ताक्षर किए हैं। अल-कायदा नामक समूह के आतंकवादियों ने 11 सितंबर 2001 के किस देश में क्या है हमला किया, तो क्या है अमेरिका में हमला किया था। यह आतंकवादी, ये इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ था, तो 11 सितंबर 2001। तो ये ऑप्शन भी आपको याद रखना है। भारत में मूलवासियों कहा जाता है, तो मूलवासी क्या होते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ ऑप्शन है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वाले यानी ST SC OBC, ये सब आपको ऑप्शन दिए हैं। लेकिन इनमें से राइट आंसर पता क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्यों होगा आपका ये आंसर, मूलवासी वो होते हैं, देखिए जो ST SC OBC है ये हमारे क्या सब समाज में ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, सब आपके क्या समाज में ही रहते हैं ये। ओके, लेकिन जो आपके मूलवासी वो जंगल में रहते हैं, जिन्हें क्या है तो शहरों से मतलब नहीं होता है, और ऐसे तक ये लोग होते हैं इन्हें टेक्नोलॉजी भी नहीं पता, वो भी चाहे मोबाइल के बारे में जानते ही ना हो। ओके, जिनके पास इंटरनेट की सुविधा ही ना हो, तो ये मूलवासी होते हैं। अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों मतलब जंगल पर निर्भर होते हैं, ये मूलवासी के लाते। क्लियर है? जबकि ST SC OBC ऑप्शन है ये तो क्या है हमारे क्या साथी रहते हैं। तो इनमें से आपका क्या है कोई नहीं हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल कैसे संबंध है, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के साथ। ओके है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं रेगिस्तानों की पूर्ति। श्रीलंका में समुदाय बहुसंख्यक, तो श्रीलंका में सिंगली समुदाय है। ओके, अब सिंगली समुदाय बहुसंख्यक हुआ क्योंकि वहीं के रहने वाले स्थायी लोग हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा सार्क संगठन के सदस्यों के राष्ट्रों की संख्या कितनी है, तो सार्क में 8 देश शामिल है। याद भी रखना है कौन कौन से देश शामिल है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए, क्योंकि एक वाक्य में यही आ जाए कि सार्क के संगठन के 2 नंबर में भी आ सकता है कि सदस्य देशों के राष्ट्रों के नाम लिखिए। ओके, साप्टा संबंधित है तो दक्षिण से सार्क से। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करना। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना 30 अक्टूबर 1945 को। विश्व का पुलिसमैन इंपॉर्टेंट है, तो सुरक्षा परिषद हो गया है बुश का पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य, तो कुल सदस्य पूछा जा रहा है तो 15 हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ
कि बजट में सर्वाधिक योगदान किसका है, अमेरिका का है। ओके, मतलब ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है तो क्या है, इसे चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो हर देश क्या है थोड़ा थोड़ा चंदा रूप में देता है। तो अमेरिका इसमें सबसे ज्यादा पैसा देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद डेडस का जन्म हुआ, तो लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। पारंपरिक अवधारणा में देश के लिए सबसे ज्यादा खतरा क्या है, तो सैन्य खतरा है। युद्ध की विभीषिका को रोकने के लिए निर्माण किया गया, तो संयुक्त राष्ट्र का क्या निर्माण किया गया था। युद्ध की विभीषिका यानी जो विश्व युद्ध होते हैं ये क्या है, पूरे कई देशों को क्या है तबाह कर देते हैं। तो इस प्रकार से फिर विश्व युद्ध दोबारा ना हो, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था। मैग्ना कार्टा का संबंध होता है मानवाधिकार से। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार देश में हुआ, तो अमेरिका में आविष्कार हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम किस देश ने गिराया था, तो अमेरिका ने गिराया था। पृथ्वी में शिखर सम्मेलन देश में हुआ, तो ब्राजील में हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। अब देख लेते सत्य। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं के शासन रहा है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यानी लोकतांत्रिक सरकार भी रही है और सैनिक सरकार भी कई बार रही है। जैसे 2006 तक नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 2006 तक राजतंत्र यानी क्या राजा का शासन हुआ करता था। इसके बाद क्या लोकतंत्र स्थापित हो गया। जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन की स्थापना 1967 में हुई थी, तो आपका ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, सत्य है। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र का हृदय कहा जाता है, ये भी सत्य हो जाएगा। सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है, आपका असत्य हो जाएगा। ओके, सभी सदस्यों को नहीं है, केवल स्थायी सदस्यों को। WHO के 3 प्रधान अंग होते हैं, बिल्कुल सत्य है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना भारत की प्राथमिकता नहीं है, तो आपका असत्य हो जाए। भारत की प्राथमिकता है सुरक्षा बनाए रखना और शांति बनाए रखना। यूनेस्को की मूल भावना शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति के माध्यम से राज्यों का मेल भाव स्थापित करना है, तो आपका सत्य हो जाएगा। विश्व की एकमात्र महाशक्ति अमेरिका है, तो आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि अब क्या सोवियत संघ तो विघटन हो ही चुका है इस प्रकार से। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, परमाणु अस्त्र अप्रसार संधि की स्थापना 1968 में हुई, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। मतलब इस दिन से इस डेट से क्या है, पर देश क्या साइन कर सकते थे इस संधि पर। नेक्स्ट है, भारत का स्थान 5 बड़ी परमाणु शक्तियों में आता है, तो आपका सत्य हो जाएगा। अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये मैंने क्वेश्चन आंसर समझाया था कि ओके 4 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर समझा था कि परमाणु अप्रसार संधि में भारत ने हस्ताक्षर किए कि नहीं किए, और नहीं ओके, और अगर नहीं किए तो क्यों नहीं किए, ये आपको पूरा बताना है। नेक्स्ट है, वार्सा संधि की स्थापना 1955 में हुई थी, तो आपका सत्य हो जाएगा। विश्व की सुरक्षा के लिए निःशस्त्रीकरण आवश्यक है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई, तो आपका सत्य हो जाएगा। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता, सत्य है। सही जोड़िए देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान कारगिल युद्ध हुआ। भारत और बांग्लादेश फरक्का संधि। सार्क का पहला सम्मेलन हुआ आपका 1985 में। मुक्त व्यापार संधि साप्टा और नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई 2008। तो मैंने आपका जो राजतंत्र की समाप्ति 2008 में, अभी हमने क्या 2006 पढ़ा था कि 2006 में क्या है गृह युद्ध चल रहा था। ओके, वहां भी युद्ध चल रहे थे कि क्या है राजतंत्र को समाप्त कर दिया जाए, तो फिर क्या है राजा मान गए हैं। ओके, तो कि हाँ कि अब क्या है लोकतंत्र स्थापित होगा, तो 2006 में ये हुआ। तो 2008 में पहला आपका चुनाव हुआ था, तो इसलिए अब क्या है नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति मैंने आपको माना था 2008। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और अब सही जोड़ी आ जाती है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य तो हो जाएगा दोस्तों 5 होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश हैं, तो आपके दलबीर भंडारी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वाशिंगटन में। विश्व डाक संघ का मुख्यालय तो हो जाएगा वर्ण में। न्याय परिषद की स्थापना तो 1945 है। संयुक्त राष्ट्र का संविधान तो हो जाएगा दोस्तों आपका ओके चार्टर हो जाएगा। और इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र की प्रवर्तक भुजा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सुरक्षा परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद सदस्य संख्या तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 54। और कोफी ए अन्नान तो हो जाएगा घाना। क्लियर है। आगे अब दोस्तों हमारे आ जाते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, साथ ही 2 अंक की 3 अंक की इस प्रकार से भी आपको क्या क्वेश्चन दिए जाएंगे। जो भी मटेरियल रहेगा पीडीएफ मटेरियल रहेगा, कम समय आप तैयारी कर पाएंगे। दोस्तों हम फीस की बात करते हैं 199 रुपये रहने वाली है, तो अभी क्या है पूरा 50% ऑफ कर दिया गया है। तो अब ये पूरा कोर्स केवल क्या है 99 रुपये में दिया जा रहा है। तो कोर्स लेना चाहते हैं तो अभी क्या है 90 39 53 40 89 इस दिए व्हाट्सएप मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी लेकर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करके सही से तैयारी कर सकते हैं। एक शब्द एक बात में उत्तर में पहला हमारा, यूरोपीय संघ को 2012 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो नोबेल शांति का पुरस्कार प्राप्त हुआ। यूरोपीय संघ के झंडे कितने सितारे हैं? तो 12 हो जाएगा। सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। जैसे आप ये इंग्लिश में नाम है और ये आपका हिंदी में नाम है, हिंदी में लिख देते तो भी आपको नंबर मिल जाएगा।
और इंग्लिश में भी लिखना है तो आप इस तरीके से भी अगर लिखते हैं, जैसे आप इंग्लिश में साउथ एशियन जी आपका है इंग्लिश वाला नाम, लेकिन आप हिंदी में इस टाइप से लिख तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, और इंग्लिश में भी आप लिखते तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। ओके, किसी भी तरीके से मिले, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे, तो किसी भी तरीके से लिखें आप, इस प्रकार से हिंदी से लिखें, चाहे आप इंग्लिश को हिंदी में लिखें, चाहे प्योर इंग्लिश में लिखें, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ओके, बस आपको फुल फॉर्म बताना चाहिए, 3 टाइप से किसी भी टाइप से आप लिख सकते हैं। दक्षिण का पूर्ण रूप लिखो तो आप मतलब फुल फॉर्म लिखना दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। साप्टा का पूर्ण रूप यानी पूर्ण रूप लिखो यानी फुल फॉर्म। ओके, तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया यानी दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। ओके, जो भी नाम याद हो तो आप क्या तैयार कर लीजिएगा, कोशिश करिएगा इस टाइप का थोड़ा नाम याद हो आपका, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया वाला। ओके, मतलब इंग्लिश वाला। दक्षिण एशिया के उस क्षेत्र का नाम लिखिए जिसने सबसे पहले अपनी क्या है अर्थव्यवस्था उदारीकरण किया, तो श्रीलंका। लिट्टे का पूरा नाम तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। ओके, तो ये मैंने पूरा आपको समझाया था, श्रीलंका का जातीय संघर्ष, तो उसमें आपको है उस वीडियो में मैंने पूरा आपको समझाया था। भारत द्वारा शांति सेना किस देश में भेजी गई, तो श्रीलंका में। सियाचिन की समस्या किन देशों के बीच मतभेद है, तो भारत और पाकिस्तान। दक्षिण एशिया के किन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है, तो भारत और श्रीलंका में। भारत के कोई 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखना है, तो पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान। सिंधु नदी जल समझौता कब और किन देशों के मध्य हुआ, 19 सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस कराए हैं, सभी तैयार कर लीजिएगा। और कम से वीडियो देखना चाहते हैं तो 12th पॉलिटिकल साइंस टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। और आप क्या है वस्तुनिष्ठ की अगर लास्ट मैराथन चाहते हैं जिसमें ऑल चैप्टर में इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो वही दोस्तों आपको वीडियो पसंद लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।